हेलो फ्रेंड्स। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आज हम उन्हीं में से दो टॉपिक लेके आई हूँ। पहला है 1854 का वुड डिस्पैच और दूसरा है 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग। इसके अलावा और भी टॉपिक्स आते रहेंगे जिसको आप जो है इतिहास से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1854 का वुड डिस्पैच। इसके अध्यक्ष जो है चार्ल्स वुड थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। और जो है उस समय के गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिश टाइम के, लॉर्ड डलहौजी थे। तो चार्ल्स वुड ने जो है लॉर्ड डलहौजी को एक आज्ञा पत्र लिखा ताकि वो शिक्षा से संबंधित कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें जो है इसने किन बिंदुओं पर बात की उसका हम अध्ययन करेंगे। इसने सबसे पहले बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया इसने जो है। और प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम था, इसने कहा कि स्थानीय भाषा हो और उच्च शिक्षा में जो है अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। और भले ही इसने जो है तीनों स्तरों की शिक्षा पे ध्यान दिया, पर इसका जो ज़्यादातर जो इसका फोकस रहा वो पाश्चात्य शिक्षा पे और उच्च शिक्षा पे ही रहा। अंग्रेजी शिक्षा पे ही इसने ज़्यादा, अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का इसने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। फिर इसके अलावा इसने जो है ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और उच्च स्तर पर जो है अलग अलग तरह से अलग अलग भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की बात कही। जैसे ग्रामीण स्तर पर इसने जो है स्थानीय भाषा पे को इम्पोर्टेंस दी और जिला स्तर पर जो है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज यानी आंग्ल प्लस स्थानीय भाषा को मान्यता दी। और इसने कहा कि उच्च स्तर पर जो है अंग्रेजी को ही भाषा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसने जो है बहुत ही डीप इसने जो है क्लासिफिकेशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। और इसके जो इस तरह से क्लासिफाई किया है, इसको जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया। जिस तरह से इसने जो है सभी स्तरों की ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों के लिए अलग, जिला स्तर पे अलग, हायर पे अलग, इससे जो है इसी कारण जो है इसको जो है वो डिस्पैच को जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसीलिए इसको कहा जाता है, इन्हीं बिंदुओं के कारण। इसके अलावा जो है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की जाए। टीचर ट्रेनिंग का भी इसमें ध्यान रखा गया ताकि योग्य शिक्षक होंगे, प्रशिक्षित शिक्षक होंगे तो वो अच्छी शिक्षण व्यवस्था वो अरेंज कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा वो छात्रों तक पहुंचा पाएंगे। प्रत्येक प्रांत में जो है एक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। और इसके अलावा स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान दिया, व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया और शिक्षा के लिए जो है अनुदान व्यवस्था शुरू की। कहा कि सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, अगर कोई व्यक्तिगत अनुदान कोई देना चाहे तो वो भी, इन्होंने इसका प्रावधान भी दिया ताकि शिक्षा को और अधिक ब्रॉड किया जा सके। तो इन्हीं पॉइंट्स को आधार मानकर जो है 1857 में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और जो है मद्रास विश्वविद्यालय। तीनों 1857 में ही स्थापित किए गए थे। तो ये था वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ बिंदुओं पे ध्यान दिया गया, कुछ पे नहीं दिया गया। तो फिर क्या हुआ, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पूर्णतः समाप्त होगी और सत्ता किसके अंडर चली गई, ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता गया। फिर आया 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग। इसको कौन लेके आया, इसे लेके आए उस समय वायसराय। फिर जो है उस समय तक 1857 तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उसके बाद जो है वायसराय इनको नाम दिया गया। वायसराय उस समय के थे लॉर्ड रिपन। ये बहुत ही योग्य और कुशल व्यक्ति थे। इन्होंने जो है, इनसे कहा गया कि जो आप शिक्षा की ओर भी कुछ काम कीजिए। तो इन्होंने भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की और इसका अध्यक्ष इन्होंने बनाया W हंटर को। तो उन्हीं के नाम पे इसे भारतीय शिक्षा आयोग को एक और नाम मिल गया, हंटर शिक्षा आयोग।
इसके वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इसमें कुल सदस्य थे, अध्यक्ष को भी मिला के 21, अदरवाइज 20, और भारतीय सदस्य भी इसमें थे सबसे ज़्यादा 8। ठीक है, इसी आयोग में सबसे ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया गया। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स रखे गए थे इसमें जो है, इसमें भी जो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे इसमें भी ध्यान दिया गया। लेकिन जिस प्रकार पूरे डिस्पैच में जो है उच्च शिक्षा की ओर, पाश्चात्य शिक्षा की ओर ज़्यादा फोकस किया गया, इसमें जो है इससे इनको लगा कि जो है प्राथमिक शिक्षा इससे पीछे छूट रही है, तो इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। और प्राथमिक शिक्षा जो है इसका माध्यम मातृभाषा ही रखा। और इसके अलावा जो है इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है जनमानस तक पहुंचाई जाए, एक ब्रॉड लेवल पे जो है एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए। हर जाति के लोगों को, हर तरह के लोगों को शिक्षा एक बड़े जनमानस तक पहुंचाई जाए, जनसाधारण तक पहुंचाई जाए। इसमें जो है आदिवासी आते हैं, पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व था उन्होंने जो है सरकार से हटा के नगर पालिका को दे दिया। और इसके अलावा अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। फिर से टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई, इसमें भी वही पॉइंट्स रखे गए। इसके अलावा जो है पाठ्यक्रम में जो है कुछ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखा गया, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य विज्ञान है, गणित है, बही खाता संबंधी है। इन चीज़ों के अलावा जीवन मूल्य की शिक्षा भी दी गई। जीवन मूल्य मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव ना किया जाए, इस तरह की सीख लोगों को मिले, इसी को जीवन मूल्य की शिक्षा कहा जाता है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण शिक्षा के लिए जो है अलग अलग धनराशि यानी अलग अलग कोर्स की व्यवस्था की जाए, ताकि जो है दोनों को अपने अपने लेवल पर दोनों का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, और शिक्षा और धनराशि को जो है अलग अलग ही रखा जाए। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के संबंध में भी कुछ काम किया गया। माध्यमिक शिक्षा में जो है साहित्यिक और व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। साहित्यिक शिक्षा से मतलब है कि उच्च शिक्षा तक कोई व्यक्ति अगर उच्च शिक्षा तक कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई जो है अपनी पढ़ाई जो है बीच में ही स्किप करके जो कोई व्यावसायिक शिक्षा में जुड़ना चाहता है ताकि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, व्यवसाय कोई चुनना चाहता है, रोजगार पाना चाहता है, तो वो उसका भी प्रावधान रखा गया। और जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है उसके लिए साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों के बारे में बात इसमें रखी गई। इसके अलावा प्रत्येक ज़िले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए। हर ज़िले में एक एक विद्यालय होना चाहिए, और उस विद्यालय की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? भारतीयों में से ही चुन के किसी योग्य व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। ये बात भी इसमें, ये पॉइंट भी इसमें रखा गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा के संबंध में भी बात की गई थी। उच्च शिक्षा के संबंध में ये कहा गया कि पाठ्यक्रम जो है उसमें ऐच्छिक विषयों को शामिल किया जाए, यानी छात्रों की रुचि और योग्यता को ध्यान में रखते हुए विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा नैतिक शिक्षा पे जोर दिया गया था। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, जो छात्र योग्य हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था की जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पे ध्यान दिया गया, और सहायता अनुदान की व्यवस्था जो है किस प्रकार से की गई, देखो शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भवन जो है, इसके अलावा फर्नीचर व्यवस्था, छात्रों के बच्चों के बैठने के लिए सही से तरह का अरेंजमेंट है कि नहीं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुदान का अमाउंट डिसाइड किया गया। तो इसी के आधार पर क्या हुआ कि फिर एक अच्छी बात हुई, 1882 में ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इसके 5 साल बाद जो है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई। तो ये थे दोस्तों हंटर आयोग और वुड डिस्पैच। इन दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ भी है और काफ़ी सारे डिफरेंस भी हैं। जहाँ इसमें जो है उच्च शिक्षा पे अधिक फोकस किया गया था, इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा। दरअसल कहा गया कि इसी की कमियों को दूर करने के लिए हंटर आयोग आया था। फिर बीच में जो है स्वतंत्रता संग्राम आ गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। तो इसमें जो है इसकी वजह से जो है कुछ कुछ चीज़ों पे वर्क नहीं किया गया था इसमें, तो इसमें उन पॉइंट्स को डिफाइन किया गया था।
जिस तरह यहाँ पे ग्रामीण, जिला और उच्च स्तर की शिक्षा को ध्यान में रखा गया, यहाँ पे शहरी और ग्रामीण शिक्षा के लिए बात की गई। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।